जैकी श्रॉफ, जो आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं और अक्सर सपोर्टिंग रोल में नजर आते हैं। जैकी ने फिल्म बूम की असफलता के बाद अपनी कंगाली के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने बुरे वक्त को बड़ी समझदारी के साथ संभाला। 1994 में भारत सरकार ने नई इकोनॉमी पॉलिसी का ऐलान किया था, जिसकी वजह से विदेशी कंपनियों की भारतीय केबल टेलीविजन मार्केटिंग में एंट्री हुई। 80 के दशक में मुंबई के चोल से निकलकर एक नौजवान जो बॉलीवुड में छा गया। शोहरत के साथ दौलत भी खूब कमाई। उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी और दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। लेकिन 90 के दशक में शाहरुख खान, सलमान खान जैसे नए एक्टर्स ऐसे छाए कि ये एक्टर्स साइड रोल करने को मजबूर हो गए। उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन में भी अपना हाथ आजमाया, जहाँ एक फिल्म के फ्लॉप होने के बाद वे दिवालिया हो गए थे। जैकी श्रॉफ ने कर्मा, त्रिवेदी जैसी हिट फिल्में दी। उन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ राम लखन साजन जैसी फिल्में की। 2000 के दशक तक एक्टर की गिनती बॉलीवुड के सबसे अमीर स्टार्स में होती थी, लेकिन उनके होम प्रोडक्शन के तहत बनी फिल्म बूम के फ्लॉप होने के बाद जैकी श्रॉफ दिवालिया हो गई। लेकिन अब उनकी गिनती एक बार फिर से अमीर सितारों में होती है। यह सिर्फ एक्टिंग की वजह से मुमकिन नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने बहुत समझदारी से निवेश भी किया। जैकी श्रॉफ और उनकी पत्नी आयशा ने सरकार की इकोनॉमी पॉलिसी का फायदा उठाया और सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन को भारत में काम करने में मदद की। जैकी की पत्नी आयशा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने 90 के दौर में सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन में निवेश किया था। आयशा ने याद करते हुए कहा कि मेरा कॉरपोरेट स्ट्रक्चर से पहला सामना था, वह भी सोनी के साथ। हमारा 7 लोगों का एक ग्रुप था। मेरे पति जैकी की इमेज की वजह से फेम मिला। हमारे पास एक बैंकर था, एक टीवी का बंदा था और एक कंप्यूटर में कुशल था। हर किसी की अपनी खासियत थी। सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन शुरू में जैकी श्रॉफ और उनके ग्रुप को बोर्ड में शामिल करने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि वे बड़ा निवेश चाहते थे। लेकिन जैकी श्रॉफ ने सोनी के लीडर के लिए एक शानदार पार्टी रखकर उन्हें मनाया, जिससे बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे पहुंचे थे। जैकी की पत्नी आयशा ने आगे कहा कि सुबह 6 बजे पार्टी खत्म हुई और लॉस एंजलिस से आए बॉस ने कहा, हम इस ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। हमने अगले ही दिन पेपर पर साइन दिए। जैकी को इस डील से भारी मुनाफा हुआ। आयशा श्रॉफ से जब पूछा गया कि उन्हें कितना मुनाफा हुआ, तो वे बोली, अगर डील को कंसेप्ट के जरिए समझाऊं तो उस वक्त 1 लाख रुपए के निवेश पर 100 करोड़ रुपए का रिटर्न था। जैकी के परिवार ने मुनाफे के जरिए फिल्मों से अलग अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। जैकी श्रॉफ की नेटवर्थ आज 400 करोड़ रुपए के आसपास है। उन्होंने स्पोर्ट्स लीग, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज के अलावा भी कई जगह निवेश किया हुआ है। जैकी श्रॉफ को हाल ही में हाउसफुल 5, गुड बैड अगली और तन्वी द ग्रेट में देखा गया था। वे जल्द ही तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी में नज़र आएंगे, जो अगले साल रिलीज़ होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।